हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है मल्टीविटामिन्स, हाउ मल्टीविटामिन्स एसेंशियल इन योर लाइफ व्हेन यू टर्न 40। सो आई एम 43 एंड जैसे कि मैंने पहले मैंने अभी 2-3 साल से मैंने अपना काफ़ी वेट लूज़ करा है। मेरा वेट 82 हो गया था और मैं 56 पर मैंने अपने आप को ले आई थी। बट अगेन जब मैं 56 पर आ गई थी तो मैंने वेट तो काफ़ी लूज़ कर लिया था, बहुत ही हेल्दी और अच्छी डाइट लेकर, बट मैंने सप्लीमेंट्स नहीं लिए। तो मुझे वीकनेस फील होने लगी, जैसे कि मुझे सेंसेशन, ये स्पेशली लेफ्ट हैंड में ऐसे पूरे टाइम ऐसे एक झंझनाहट जैसा फील होता रहता था, सेंसेशन जैसा। तो मैंने कुछ पूछा लोगों से, तो उन्होंने उसको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी के बारे में लोगों को नहीं पता था, तो उन्होंने उसको अलग तरह के रीजंस बताए, जिससे मैं कन्विंस नहीं हुई और मैंने उसकी थॉरो रिसर्च करी ऑनलाइन गूगल पर। तो मुझे पता चला कि ये विटामिन B12 का सिम्टम है। तो फिर मैंने अपने टेस्ट कराए एंड मेरी रिपोर्ट्स में मतलब विटामिन B12 लेस देन 105 आया, बहुत ही लाइक नील पर एकदम बोलेंगे वो आया। मेरा विटामिन D आया 7 पॉइंट समथिंग, विच इज़ अगेन वेरी नील, मिनिमम 30 होना चाहिए। तो बहुत मेरा विटामिन D, विटामिन B12, मेरा आयरन 10.9 आया, होपफुली मतलब वो ठीक था। ठीक है, तो मतलब भी काफ़ी कम आए। तो मैंने क्या करा कि नहीं, मेरे को ये था कि मुझे एलोपैथी मेडिसिन नहीं लेनी है, तो मैंने आयुर्वेदिक विटामिन B12 एंड विटामिन D, इस तरह के स्प्रिलुना, इस तरह के सब्सटीट्यूशंस को चुना और उससे मैं, ये लास्ट ईयर की बात है, और मैं ये सब लेने लगी। बट मुझे बहुत खास इम्प्रूवमेंट नहीं लग रहा था। बट मेरे को ये था कि एलोपैथी मेडिसिन मैंने नहीं लेनी है किसी भी रूप में। तो मैंने फिर ये ट्राई किया, थोड़ा सा ठीक लगा, बट उतना भी ज़्यादा बढ़िया नहीं लगा। बट मेरे को लगा कि चलो कुछ नहीं है, मतलब देखते हैं, उतना बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं आ रही थी डे टू डे लाइफ के अंदर, बट स्टिल। फिर अभी इस साल क्या हुआ कि मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरे को ज़्यादा वीकनेस रहती है और फटीग रहता है। तो मैंने कहा ये मैंने इतना अच्छा वेट लॉस कर लिया है और मैं डाइट भी बहुत ही अच्छी खाती हूँ। हाँ, एक्चुअली आई टर्न वीगन, मैं वीगन बन गई थी। तो मेरे को लगा कि इतना मैं सब कुछ अच्छा कर रही हूँ, फिर भी मुझे क्यों वीकनेस और फटीग और उतना मोटिवेटेड नहीं फील होती हूँ, ऐसा क्यों लगता रहता है। तो मैंने फिर उसमें खूब रिसर्च किया, गूगल पर जाकर, इंटरनेट पर काफ़ी रिसर्च किया। तो मुझे समझ में आया कि जो हम इतने सालों से खाते हुए आ रहे हैं डेयरी प्रोडक्ट्स, और उसको हम ऐसा छोड़ते हैं तो हमारी बॉडी इस तरीके से दिखाती है और उसमें हमें टाइम लगता है बॉडी को एडजस्ट होने में एक नए रूटीन के अंदर। बट मेरी जो लाइफ है वो एक एज अ सिंगल मदर, मुझे काफ़ी सारे काम करने होते हैं, तो मेरे पास चॉइस नहीं है, उतनी लग्जरी नहीं है कि मैं उसको धीरे धीरे वेट करूं कि कब मेरी बॉडी एडजस्ट होगी उससे। तो मेरे को लगा कि नहीं, है ऐसे तो मेरा काम भी अफेक्ट हो रहा है, डे टू डे लाइफ की चीज़ें भी अफेक्ट हो रही हैं, एंड आई शुड ऑप्ट फॉर एलोपैथिक सप्लीमेंट्स विच कम्स इन फॉर्म। तो मेरे को लगा चलो भैया बहुत हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा ही तबीयत फटीग ऐसे रहने लग गया था। तो मेरे को लगा कि नहीं, मुझे ट्राई करना चाहिए। तो मैंने जैसे ये प्रधानमंत्री की जो भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत ये मेडिसिन आती हैं जो आपको बहुत ही अफोर्डेबल, बहुत ही कम प्राइस में आपको मिलती हैं। तो ये हमारे घर के पास में एक केमिस्ट शॉप थी जिन्होंने ये नरेंद्र मोदी जी की बहुत बड़ी फोटो, मतलब बहुत बड़ा बैनर एंड बहुत सारा एडवर्टीजमेंट कर रखा था। तो मैं आते जाते हुए उसको देखती थी। फिर मेरे फादर ने भी एक बार मुझे बोला था कि कभी कुछ लेना हो तो यहाँ से लेना। तो मैंने कहा लेट्स, मतलब बाकी सारी केमिस्ट शॉप हैं एंड मैंने पहले उनसे सामान लिया है, बट मैंने कहा लेट मी गिव इट अ ट्राई, क्योंकि उतना महंगा भी नहीं होता। और आई थिंक अगर ये गवर्नमेंट का, बिकॉज इसमें इतनी सारी आजकल मिलावट आती हैं, आपको न्यूज़ सुनने को मिलती है कि मेडिसिन एंड सप्लीमेंट्स में इतनी मिलावट है। तो मैंने कहा चलो यार इसमें से ट्राई करते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा पैसे भी नहीं खर्च होंगे एंड होपफुली ये अच्छा होगा। तो लेट्स ट्राई, मतलब ट्राई करने में क्या जा रहा है। सो आई वेंट देयर, मैं वहाँ गई, मैंने वहाँ पे चीज़ें एक्सप्लोर करी, जो केमिस्ट ओनर था उससे बात करी, काफ़ी ज़्यादा उसको अपनी रिपोर्ट दिखाई और फिर उससे समझा, उससे जाना। तो मैं फिर ये लेकर आई हूँ, क्या कहते हैं, 60,000 IU का ये विटामिन D के लिए, जो कि वंस इन अ वीक लेना होता है। इसमें 10 सैशेज हैं, ठीक है, इसमें 10 सैशेज हैं और ये एक सैशे आपको मिलता है 9 रुपये 90 पैसे का, ओनली 9 रुपये 90 पैसे का ये आपको मिलता है। दैट मीन्स नियर अबाउट 100 रुपीज़ फॉर 10 सैशेज। तो ये बहुत ही इकोनॉमिकल है, बजाय कि जो और सैशेज या और जो बना हुआ जो शीशी में घोल मिलता है वो सब बहुत 100 रुपीज़ आई थिंक वो पर बॉटल मिलता है। ये बहुत ही इकोनॉमिकल एंड सेम सॉल्ट, सब कुछ सेम है। ये भी मैंने लिया।
इसके अलावा विटामिन डी की ये भी सेम, ये जैसे सैशे फॉर्म में, ये एक टैबलेट फॉर्म में है, तो ये मैंने ली। और ये मैंने एक टैबलेट थर्सडे को मैंने ले लिया, आज संडे है तो मैंने थर्सडे से ये अपने सप्लीमेंट स्टार्ट करे हैं, तो एक टैबलेट ले लिया। इट्स द सेम थिंग, ईदर यू टेक इट इन द सैशेज एंड ऑल। तो व्हाट आई हैव गॉट टू नो दैट मेरा जो इतना कम है, तो मुझे क्या करना है कि मुझे 3 महीने तक तो हर हफ्ते लेना है और उसके बाद मंथली लेना है। तो मैं ये लेने वाली हूँ बिकॉज मेरी को तबीयत अपनी अच्छी नहीं लग रही है, बहुत अच्छा नहीं फील हो रहा है अंदर से, और उसको उतना मैं शब्दों में मैं बता भी नहीं पा रही हूँ कि अभी मेरे को कैसा फील हो रहा है, बट इट्स नॉट अ गुड फीलिंग एट द एज ऑफ 43, नॉट अ गुड फीलिंग। फिर मैं साथ में लेकर आई हूँ ये क्या कहते हैं विटामिन B12 के क्या कहते हैं टैबलेट्स। तो ये एक स्ट्रिप में 10 टैबलेट्स हैं और ये मुझे कॉस्ट पड़ा है ओनली 50 रुपीज़ फ्रॉम द सेम शॉप, फ्रॉम प्रधानमंत्री जी वाली जो शॉप है केमिस्ट की, उसी से मुझे ये, इस पे प्रिंट रेट है 195 और वो मुझे पड़ा है ओनली 50 रुपीज़ का। और ये भी मैंने देखी ये 4 टैबलेट्स ले चुकी हूँ बिकॉज थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे आज 4 दिन हो गए, तो मैंने 4 टैबलेट्स ले लिए एंड दिस इज़ 1500 mcg। बिकॉज मेरा इतना कम है तो ये मुझे अभी लेना पड़ेगा, कम से कम 2-3 महीने 1500 mcg लेना है, और उसके बाद मैं ले सकती हूँ मे बी ऑल्टरनेट डे में या फिर 3 days इन अ वीक, ये सब मैं कर सकती हूँ। तो ये मुझे लेना है, तो लेट्स सी इसको कितना मुझे रिजल्ट मिलता है। होपफुली मुझे अच्छा ही मिलेगा क्योंकि बाकी सब चीज़ें तो मैंने करके देख ली हैं। उसके साथ मैं लाई हूँ बिकॉज मेरा हीमोग्लोबिन भी और आयरन भी कम है, तो उसके लिए मैं लेकर आई हूँ एक ये मेडिसिन जो कि मुझे ऑल्टरनेट डे में खानी है बिकॉज आई गॉट टू नो दैट इफ आई आयरन और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो ऑल्टरनेट डे में खाएं तो बढ़िया रहता है। इसके अंदर है कार्बोनाइल आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन B12 इन अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी एंड जिंक कैप्सूल। ठीक है, तो ये भी मैं ले रही हूँ होपफुली, और साथ में प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक कैप्सूल्स। हालांकि मैं दही वगैरह खाती हूँ लेकिन स्टिल मैं ये लेकर आई हूँ क्योंकि मेरे को तबीयत बहुत डाउन लग रही थी, तो मैं भी कुछ भी चीज़ नहीं छोड़ना चाहती हूँ। और मैं ना डॉक्टर्स के पास से भी जाकर ये सब चीज़ें पहले बहुत ले चुकी हूँ। इट इज़ नॉट समथिंग कि मैं इसको पहली बार मैं अपने आप ही ले रही हूँ, मैं डॉक्टर्स के पास से भी ले चुकी हूँ और मेरा एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि उनको मुझे बहुत सारी फीस देनी पड़ती है, फिर वो बहुत महंगे सप्लीमेंट्स भी लिख देते हैं। तो वो मतलब ये सब चीज़ें पहले हो चुकी हैं। जब मेरा वेट ज़्यादा था तब मैं ये सब चीज़ें करती थी, तो मुझे कभी कोई रिलीफ नहीं मिला, इसलिए मैंने खुद की सेल्फ स्टडी करी और एक कॉमन सेंस लगाई। और फिर मेरी 2 फ्रेंड्स हैं, एक अमेरिका में रहती है, एक यूके में रहती है, और वो लोग डॉक्टर्स हैं, तो उनसे मैंने डिस्कस किया और उसके बाद मैंने ये सब मैं ले रही हूँ। ठीक है, तो ये है एक हमारा कैप्सूल, ये भी ये मैंने अभी 2 ही लिए हैं। ठीक है, मतलब 1 by 1 ही लिया है। और मैं साथ में मैंने ले रही हूँ ओमेगा 3 कैप्सूल्स, ये भी मैं वहीं से लेकर आई हूँ, वही प्रधानमंत्री जी वाली शॉप से। इस पे प्राइस लिखा हुआ है 850 और ये मुझे 250 का पड़ा है। तो इसमें 30 सॉफ्ट जेल्स हैं, ये भी मैं मतलब ये भी मुझे 3-4 दिन हो गए इसको लेते हुए, रात में लेती हूँ इसको। एंड साथ में एक मैग्नीशियम भी मुझे पता चला है कि मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एंड ये आपको अच्छी नींद रात में देने के लिए हेल्पफुल है। और भी कई सारी चीज़ें, मतलब इसके बारे में अभी इतना सारा सबके बारे में पढ़ा तो मुझे एकदम याद नहीं आ रहा, बट दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड। सो आई हैव ऑर्डर्ड मैग्नीशियम में 3 फॉर्म्स आती हैं, ग्लाइसिनेट, this is oxide and citrate. So the glycinate is the most lightest one and easy to absorb, लेकिन ये उनसे महंगा होगा, बट वट एवर दिस इज़ वेरी गुड। तो मैंने ये, मुझे कहीं भी नहीं मिल रहा था, कई सारी केमिस्ट शॉप्स पर मैं गई, कहीं नहीं मिल रहा था मुझे, तो ये मुझे नेचुरल टीन करके एक ब्रांड है जो प्रोटीन पाउडर और ये सब सप्लीमेंट्स देता है, बहुत अच्छा है। इसके काफ़ी मैंने देखा इसका फीडबैक एंड रिव्यूज़, तो मैंने वहाँ से इसको ऑर्डर किया है। ये 60 टैबलेट्स का है एंड ये मेरे को कॉस्ट, इस पर तो वैसे 1800 लिखा हुआ है, बट ये मेरे को पड़ा है 348 रुपीज़ का 60 टैबलेट्स। तो मैंने ये मंगाया और ये आज आया है ऑनलाइन, तो इसको मैं आज रात को लूँगी। मैग्नीशियम को मुझे आज रात को लेना है। ये सब मैंने लिया है। साथ में मैंने वहाँ प्रधानमंत्री योजना से ही ये एक वुमेन प्रोटीन बूस्ट ये मैंने ले लिया। वो भैया बहुत ज़्यादा मुझे कह रहे थे कि आप ले लो, हालांकि मैं इससे बहुत ज़्यादा खुश नहीं हूँ अपनी परचेज से, बट ठीक है चलो ये मैंने ले लिया। और मैं ये दूध में 2-3 स्कूप्स डाल के मैं पी रही हूँ, बट मुझे मतलब मैं आई थिंक और कोई अच्छे वे प्रोटीन आइसोलेट्स को ऑर्डर करूँगी, उस पर मेरा रिसर्च चल रहा है और जब मैं ले लूँगी तो उसके बारे में भी मैं वीडियो बनाऊँगी, आप लोगों को समझाऊँगी। तो देखिए ये मैं अभी 43 की हो गई हूँ, मेरा वेट 82 था। मतलब आई वॉज ऑलवेज हेल्दी वुमेन, बट कुछ ऐसा स्ट्रेस और डिप्रेशन की वजह से मैंने अपने ऊपर ध्यान नहीं रखा एंड आई गेन्ड लॉट ऑफ वेट एंड मैं 82 हो गई। और 82 वेट के साथ मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आ गई जो मैंने टेस्ट उस टाइम पे नहीं कराया था, एंड आई वाज नॉट फीलिंग गुड एट ऑल विद दैट सो मच वेट।
तो मैंने फिर बहुत ज़्यादा आई एम वेरी गुड एट मतलब मेरे को अगर वेट लॉस करना है तो इट इज़ नॉट अ बिग हर्डल फॉर मी, आई कैन डू इट। मेरी विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, इट जस्ट दैट आई वांट टू डू इट। अगर मेरे को आ जाए तो मैं कर लेती हूँ, मेरे को बहुत। तो मैंने मतलब उसको लूज़ कर लिया कई सारी तरीके से, फिर मैं लास्ट में वीगन ही बन गई एंड पूरा मैंने सब कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स एंड सब कुछ खाना छोड़ दिया एंड आई वॉज कम्प्लीटली ऑन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। इनफैक्ट मैंने 2-4 महीनों के लिए तो बिल्कुल आप कह लो कि रोटी वगैरह भी जो होता है वो भी सब बिल्कुल छोड़ दिया था, ठीक है। आई वॉज कम्प्लीटली ऑन मिलेट्स एंड ये सारा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एंड ग्रीन जूसेस, बीट रूट जूसेस, ऑल ऑन मैं ये सब करके मैंने बहुत सडनली वेट लॉस कर लिया था। बट मुझे उससे समझ में आया कि येस आई गॉट द वेट, मतलब वेट लॉस हो गया, मेरी सब चीज़ें ठीक हो गई। लेकिन ये उस सब प्रोसेस में ना मेरा ये विटामिन B12, विटामिन डी, मेरा हीमोग्लोबिन ये कम हो गया, विच इज़ वेरी नॉर्मल व्हेन यू टर्न वीगन। सडनली आप जब वीगन होते हो तो आपका ये सब ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा आप कम हो जाता है। तो उसके लिए आपको सप्लीमेंट्स लेना जरूरी है। बट मुझे ये हो गया कि मुझे बिल्कुल भी एलोपैथिक मेडिसिन नहीं लेनी है, तो मैंने नहीं लिया और उसकी वजह से मेरा तबीयत काफ़ी डाउन हो गया, मतलब वीकनेस आ गई बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो बहुत ऐसा लेथार्जी रहता था बॉडी के अंदर, बिकॉज विटामिन B12 और विटामिन डी के जो फंक्शंस हैं वो एकदम वो हो गए। और अब मैं 43 की भी हो गई हूँ, तो मुझे फिर लगा कि नहीं, अब मुझे एक बार ट्राई करके देखना चाहिए। तो मैंने अभी ये थर्सडे से ट्राई किया और आज संडे है। लेट्स होप कि क्या रिजल्ट आता है, मैं इसके बारे में आप लोगों को अपडेट करती रहूँगी। तो ये एक वीडियो मैंने बनाई कि कितना इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप लोग भी ऐसा कुछ फीलिंग्स आ रही हैं, आप भी 40+ में हो और आपको भी ऐसा लेथार्जी, फटीग और ये सब अगर फीलिंग्स आ रही हैं, तो आप अपना टेस्ट करा सकते हो। नहीं भी टेस्ट कराने का मन तो विटामिन B12 तो वैसे ही खा सकते हो, बिकॉज ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है। आपकी बॉडी में एक्सेस जमा नहीं होता, जितना बॉडी को चाहिए उतना रखेगा, बाकी सब आपका ये यूरिन में निकाल देगा। तो विटामिन B12 को तो आप खा ही सकते हो, बाकी टेस्ट कराएंगे और विटामिन B12 एंड विटामिन डी के सप्लीमेंट्स आप खाना चालू कर सकते हो। आप भी इस बारे में सोच सकते हो, जैसे कि मैंने बहुत सारा टाइम लिया सोचने में, तो मैंने फाइनली कर लिया है और मैं इसके बारे में आप लोगों को अपडेट देती रहूँगी कि मेरे एनर्जी लेवल, मेरे क्लैरिटी माइंड में मुझे क्या डिफरेंसेस नजर आए मेरे को। मैं आपको ये बताती हूँ कि मुझे क्या क्या प्रॉब्लम लगती थी। मुझे एक तो हाथ में बहुत झंझनाहट लगती थी, मुझे वीकनेस लगती थी, मुझे लेथार्जी लगती थी, मुझे जैसे अभी ठंड स्टार्ट हो गई है तो उसमें मुझे नहाने में बहुत प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि नहाते हुए जो पानी है वो गर्म पानी भी मुझे चुभता है स्किन पर। मेरे नर्व्स में प्रॉब्लम आने लग गई थी विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से। आपके नर्व्स पर काफ़ी अफेक्ट आता है, तो उसको हमें लाइटली नहीं लेना चाहिए। एंड मुझे ना साउंड सेंसिटिविटी हो गई थी, जैसे रात के 8-9 बजे के बाद मुझे लाइट और साउंड, कोई बात कर रहा है, कोई टीवी चल रहा है, कुछ हो रहा है, तो उसकी जो साउंड पड़ती थी उससे मुझे इरिटेशन होने लग जाती थी। तो ये सब बेसिकली सारी हमारे बॉडी के अंदर वीकनेस आने लग जाती है, क्योंकि डेली टू डेली लाइफ में हमें तो स्ट्रांग बन के काम करना है, जीवन को जीना है। और अगर हम ऐसी छोटी छोटी चीज़ें, तो वो हमारी डेफिशिएंसी है बॉडी के अंदर। बेसिकली बॉडी इज़ फाइन, वी आर फाइन, इट इज़ द डेफिशिएंसी, इट इज़ दी जो हमारी बॉडी के अंदर कमियां हो रही हैं, जो हमने न्यूट्रिशन की कमी हो रही है, उसकी वजह से हमें ऐसा हमारा मन चिड़चिड़ा हो जाता है, डिप्रेशन, नेगेटिव थिंकिंग, ये सब मतलब दिस इज आई गॉट टू नो थ्रू इंटरनेट कि ये सब होता है इन सब की विटामिन B12 और विटामिन डी की कमी से ये सब होता है। तो लेट्स होप, मैंने अभी 4 दिन हो गए स्टार्ट करे हुए, कैसा रिजल्ट रहता है मैं आप लोगों को अपडेट देती रहूँगी। मैंने ये चैनल बनाया और मैंने सोचा इसमें मैं वीडियोस डालूंगी बहुत कुछ, मुझे बहुत मज़ा आता है इस तरह की नॉलेज सबको बांटने में। मैं जनरली मेरे आसपास भी कोई फ्रेंड्स होते हैं, मैं उन सबको भी बताती रहती हूँ और इस तरह मुझे बताना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मेरे को इतना डाउन फील हो रहा था एंड इतना डीमोटिवेटेड फील करती थी कि मेरे को वीडियो बनाने का मन ही नहीं कर रहा था। तो आई डोंट नो, अभी सडनली हाँ, एंड आई हैव अ लो BP प्रॉब्लम ऑल्सो, वेरी जैसे लोगों को हाई BP का प्रॉब्लम होता है उसमें टैबलेट खाते हैं, मैं लो BP का कोई टैबलेट नहीं होता एंड आई हैव अ प्रॉब्लम विद लो BP। मुझे थोड़ी थोड़ी देर में कॉफ़ी पीना पड़ता है, दिस इज ऑल्सो नॉट गुड। वही ये सब चीज़ों के लिए मैंने ये सप्लीमेंट स्टार्ट करें, लेट्स सी कि कैसा। अब एकदम से मैंने बिकॉज ये जनरली ये वीडियो ऐसे मतलब बना रही हूँ, एकदम मैंने कुछ पॉइंट्स नहीं बनाए हुए, कुछ नहीं बनाया हुआ आगे, यही सारी चीज़ें ना, बिकॉज मुझे ये करना था, अच्छे से करना था, अच्छे से अपने चैनल को चलाना था, अच्छे से वीडियोस बनानी थी, पॉइंटर्स बनाना था, स्क्रिप्ट बनानी थी एंड देन फिर आप लोगों को क्या कहते हैं बताना था सब कुछ। लेकिन मन ही नहीं कर रहा था, डीमोटिवेशन हो रहा था, विच जो कि मुझे इतना पसंद है ये सब बताना, ये सब करना। आप लोग अभी देख पा रहे होंगे कि मैं कैसे बात कर रही हूँ, मुझे सब बहुत पसंद है, लेकिन पता नहीं लैक ऑफ न्यूट्रिशन, दिस इज व्हाट आई हैव गॉट टू नो कि लैक ऑफ न्यूट्रिशन, गुड न्यूट्रिशन की वजह से मेरी बॉडी इस तरीके से रहती थी और मेरा कुछ करने का मन नहीं करता। तो लेट्स होप कि अब चीज़ें हो जाएं ठीक, बिकॉज आई सो वॉन्ट टू डू
रन माई दिस चैनल एंड यू नो मैं बताना चाहती हूँ सब लोगों को. सो दिस इज़ लाइक मेरे को अभी यही आइडिया है कि फटाफट से आप लोगों को दिखाएं कि मैंने क्या स्टार्ट किया. तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और कुछ बातें आपको मैं बताऊंगी मेरे लाइफ से जुड़ी हुई जो जिससे आप भी कुछ सीख सकते हैं. बाय बाय. थैंक यू सो मच.